हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर। राइट, आज के इस लेक्चर में डेटा फ्लो डायग्राम डीएफडी इन डिटेल से हम कवर करेंगे। क्या क्या इसमें रोल्स होते हैं, आखिर डीएफडी क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम कोई भी डीएफडी क्रिएट कर सकते हैं। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड टाइप्स ऑफ डीएफडी, लेवल्स ऑफ डीएफडी से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है यूनिट सेकंड से मैं बात कर रहा हूँ। 7 मार्क्स में डिज़ाइन करने के लिए एक डीएफडी आपसे पूछता है कि क्रिएट करिए डीएफडी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का, रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम का, तो सब करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा 100%। एंड सारे प्रीवियस लेक्चर को आई होप आपने देखा हो, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो समझते हैं डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, जो भी डाउट होता है। राइट, ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं और ये रहा हमारा आज का टॉपिक, दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम। ओके, सो क्या होता है डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी। राइट, देखो मैं पहले खुद के लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कुछ भी लिखा है फिर मैं समझाऊंगा। सिंपल नाम से क्लियर हो रहा है डेटा फ्लो डायग्राम। जो भी भैया सॉफ्टवेयर आप बनाते हो, सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी डेटा, राइट, जो भी डेटा आपका प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद डेटा का फ्लो क्या है वो इस डायग्राम की हेल्प से हमें पता चलता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने फूड डिलीवरी एप्लीकेशन का एग्जांपल हम लेते चले आ रहे हैं। आपने डिज़ाइन कर दिया, यूज़र ने, कस्टमर ने क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद ऑर्डर उसका पेमेंट कट हो गया। राइट, अब जब भी उसका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो उसके प्रोफाइल में वो ऑर्डर मतलब दिखना चाहिए कि हाँ पेमेंट हो गया। तो ये डेटा का फ्लो हो कैसे रहा है। राइट, एक जगह से, जैसे आपका मान लेते हैं पेमेंट का एक अलग मॉड्यूल होगा, वहाँ से डेटा कैसे फ्लो हो रहा है किसी दूसरे मॉड्यूल में, कुल मिला के आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिस डायग्राम से हमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हमारे सॉफ्टवेयर का ओवरऑल फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रहा है। समझ पा रहे हो, यही होता है डेटा फ्लो डायग्राम। और रीड करते हैं, जो लिखा है अच्छे समझ में आ जाएगा। सो डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, स्टैंड्स फॉर डेटा फ्लो डायग्राम सिंपल। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बबल चार्ट। याद रखना, बबल चार्ट भी इसे हम बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट दैट फ्लो ऑफ डेटा ग्राफिकली इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। वही किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में कैसे डेटा फ्लो हो रहा है ग्राफिकली इन अ डायग्राम, बाय यूजिंग डायग्राम हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अरे आपने किया तो होगा, आपको पता होगा, जैसे आपने एल्गोरिदम प्रोग्राम जब बनाते हो तो एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट बनाते हो। उस फ्लो चार्ट में दिखता क्या है आपको? दिखता ये है कि एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है। राइट, उस डायग्राम से, फ्लो चार्ट से हमें पता चलता है। बाकी ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फ्लो चार्ट एंड डीएफडी में डिफरेंस क्या होता है आगे देखने वाले हैं। समझ पा रहे हो कैसे एल्गोरिदम आपका काम करता है, फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाता है। उसी तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम आपने बनाए, वो उसके अंदर जो डेटा का फ्लो है वो कैसे हो रहा है ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं इसी डायग्राम की हेल्प से, जिसे हम डीएफडी कह रहे हैं। लिखा है डीएफडी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम। वही मैंने बताया आपको, लिखा है कि पूरा सिस्टम की फंक्शनैलिटी को समझने में इजी हो जाता है। और पता है आपको पहले से डायग्राम से हम कुछ भी चीज़ देखते तो हमें ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। बहुत बढ़िया। By using DFD, we can easily understand the overall functionality of a system because diagram represent incoming data flow, outgoing data flow, and store data in a graphical form for the better visualization. कुल मिला के इस DFD का जब अभी डायग्राम हम बनाएंगे ना, तो वहाँ पे आप खुद ही देखोगे कि वहाँ पे हमें सारी चीज़ें अच्छे से पता चलती है, समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे डेटा कैसे इनपुट हो रहा है और प्रोसेस कैसे हो रहा है। राइट, फिर आउटपुट कैसे जा रहा है, आउटपुट जा रहा है यूज़र के पास, डेटा का है कैसे स्टोर रहा है, तो वो सब विजुलाइज हो पाता है, हमें पूरा अच्छे समझ में आता है कि कैसे हमारा डेटा जो है, कस्टमर का डेटा, यूज़र का डेटा कैसे थ्रू आउट द सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम आपका फ्लो होता है। राइट, इस डायग्राम के हेल्प से हम क्लियर कर पाते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी आगे, जस्ट वेट करो। ठीक है, इट डिस्क्राइब हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड इन अ सिस्टम इन द टर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। वही सेम चीज, जैसे देखो, चलो ठीक है, डीएफडी तो क्लियर हो ही गया होगा कि डीएफडी एग्जैक्टली है क्या, इसमें हमें क्या मतलब समझना है। अब जब डीएफडी मैं बता रहा हूँ आपको, डीएफडी में डायग्राम बनाओगे तो ऐसे थोड़ी ना डायग्राम आप कैसे भी डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। फ्लो चार्ट भी बनाते हो तो फ्लो चार्ट के अंदर कंपोनेंट होते थे कि नहीं होते थे? हाँ, इनपुट होता था और प्रोसेसिंग होता था, डिसीजन मेकिंग और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। उसी तरीके से डीएफडी भी जब बनाओगे ना तो इसके अंदर कुछ नोटेशन, कुछ सिंबल यूज होते हैं। राइट, रिप्रेजेंट करने के लिए जो डेटा का फ्लो हो रहा है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या नोटेशन सिंबल है? पहला यहाँ पे नोटेशन जो यूज होता है, याद रखना, डेटा फ्लो। राइट, पहला डेटा फ्लो। मान लेते हैं हमें दिखाना होगा कि कोई डेटा इधर से मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है, तो हमें एक एरो का यूज करते हैं। इस टाइप से एक एरो का हम यूज करते हैं। वैसा नहीं है कि ऐसे ही एरो यूज करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, तो रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एरो
का रिप्रेजेंटेशन डेटा फ्लो दिखाता है। एंड द सेकंड इज प्रोसेस, राइट। प्रोसेस को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे एक सर्कल के फॉर्मेट में, ऐसे इसी सर्कल को हम यहाँ पे प्रोसेस से, डायग्राम है, सिंबल है, नोटेशन है, आपको बस याद रखना है अभी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी टाइप से। फिर एक्सटर्नल एंटिटी भी आपका कुछ ये रेक्टेंगल टाइप से आपका ये एक्सटर्नल एंटिटी को दिखाता है, ठीक है। और डेटा स्टोर अगर कहीं पे हो रहा होगा पूरे सिस्टम में तो इस ऐसे आपका पैरेलल लाइन करके वहाँ पे बना होगा, ठीक है। इतना आपको नोटेशन क्लियर होना चाहिए। ये नोटेशन बेसिकली 4 ही नोटेशन है, इसी से अभी हम जो भी हमारा वहाँ पे होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इन्हीं 4 कंपोनेंट 4 नोटेशन का यूज़ करके हमारे बहुत सारे भी हो सकते हैं, बट मेनली यही है, इसका यूज़ करके हम DFD को बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि नहीं? अभी इन डिटेल समझते हैं, राइट। बाकी पहले से भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि हाँ डेटा फ्लो अगर ये नोटेशन है तो इसका काम क्या होगा, फ्लो ऑफ द डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो इसमें कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही वैसे समझ रहे हैं अभी, ठीक है। एक्सटर्नल एंटिटी क्या का मतलब क्या है, इससे अब इन्हीं सब चीज़ों का एग्जैक्टली मतलब इन डिटेल से यहाँ पे हमें समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है एक्सटर्नल एंटिटी, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं एक्सटर्नल एंटिटी को हम सोर्स और सिंक भी बोल सकते हैं। कैसे? देखो, एक्सटर्नल एंटिटी इज नथिंग बट यू एंड मी, लाइक एक्सटर्नल एंटिटी। कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो उस सिस्टम को यूज कर रहा है, राइट, जो इंटरेक्ट कर रहा है उस सॉफ्टवेयर के साथ, वही तो है आपका एक्सटर्नल एंटिटी, राइट। जो आउटसाइड ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप घुस करके सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, सॉफ्टवेयर के बाहर ही एज एक्सटर्नल एंटिटी आप सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हो। दैट इज व्हाई यू कॉल्ड एक्सटर्नल एंटिटी, राइट। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये फिर सोर्स और सिंक का मतलब फिर क्या होता है? देखो, सोर्स का मतलब ये होता है जहां से कोई चीज निकल रही होती है उसको हम सोर्स कहते हैं। और आप हो एक्सटर्नल एंटिटी, आप क्या करते हो, आप एज अ सोर्स भी काम करते हो। आप सॉफ्टवेयर सिस्टम को इनपुट देते हो कि नहीं देते हो? सिंपल, आपको बटन पे क्लिक करना हुआ तो आप इनपुट दिए उसे, ठीक है। तो दिस इज वाई कि ये सोर्स का मतलब क्या है, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स व्हेन दे प्रोवाइड डेटा। जब हम डेटा को प्रोवाइड करते हैं तो हम सोर्स होते हैं। और सिंक का मतलब क्या है, जब हम डेटा को रिसीव करते हैं। भैया बटन पे क्लिक करते हो, बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ चीज वो आपको इनर बैकएंड में आपको प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद वो आपको आउटपुट भी देता है। तो वो आउटपुट आपको ही तो मिलता है, आपने इनपुट किया है। तो यही है सिंक भी, यही मतलब सोर्स एंड सिंक का मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल एंटिटी यही होता है, और पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम जो इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम से, बट आउटसाइड होते हैं। सोर्स या सिंक इसे हम कैसे क्यों कह रहे हैं समझ में आपको आ गया होगा। वेरी गुड। नाउ रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। अगर हमें एक्सटर्नल एंटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम रेक्टेंगल बॉक्स का एक यूज करेंगे। इस तरीके से DFD हम तैयार करेंगे। तो ये हमारा एक्सटर्नल एंटिटी सोर्स सिंक इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो पाएगा। जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम आपने बनाया, कोई कॉमर्स अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें कस्टमर ही तो है आपका एक्सटर्नल एंटिटी। कस्टमर ही तो इंटरेक्ट करेगा आपके सिस्टम से, कि और कौन करेगा? तो वही है आपका कस्टमर जो प्लेस करेगा एग्जैक्टली कोई ऑर्डर, या कोई सप्लायर भी हो सकता है जो सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो ये सब एक्सटर्नल एंटिटीज आपके होते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा समझते हैं, दूसरा टर्मिनोलॉजी जो आपको समझना है। देखो, इन सब चीज़ों को अगर मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँ, डायरेक्ट DFD बनवाना स्टार्ट करूँ तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आपको 100% आ जाएगा, तो समझ लो अच्छे से, पूछा भी जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखो, प्रोसेस भी आपका एक सिंबल बोलो, एक नोटेशन होता है DFD क्रिएट करने के लिए। ये सब कहानी आप लिख पाओगे। तो कुल मिला के प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेकेंड, हाँ कहा गया। प्रोसेस को हम इस तरीके से सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड प्रोसेस के अंदर ही सारी जो फंक्शनैलिटी जो होती है, सारा जो प्रोसेसिंग होता है वो एक प्रोसेस के जरिए ही होता है, राइट। समझ में नहीं पा रहे हो, मतलब कहने का मतलब कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी फंक्शन हो जो एक इनपुट लेता है, और इनपुट करने के बाद क्या होगा, उसको उस पर प्रोसेस होगा, तभी ना आउटपुट आपको प्रोड्यूस हो पाएगा। तो ये प्रोसेस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे रफली मैं अगर DFD बनाऊँ, जैसे मान लो ये प्रोसेस है, मैंने यहाँ पे देखो एक इनपुट दिया और यहाँ से एक आउटपुट मिला, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आपका डेटा फ्लो दिखा रहा है, हाँ यहाँ से एक इनपुट आ रहा है, यहाँ पे ये सर्कल दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा। प्रोसेस अब अलग अलग जो भी हम DFD बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग, फिर यहाँ से एक आउटपुट मिल गया, डेटा फ्लो दिखा रहा है। तो ये रफली हमने बनाया, ठीक है। तो प्रोसेस का मतलब यही है, कोई भी एक्टिविटी और फंक्शन जो एक इनपुट ले और उसको प्रोसेस करे और आउटपुट प्रोड्यूस करे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा आप बोल सकते हो, राइट। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा बोल सकते हो। कैसे? इनपुट को आउटपुट में तो कन्वर्ट करता है आपका प्रोसेस, बिल्कुल यही होता है, समझ में आ गया। और ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात ये कि हर प्रोसेस के पास अपना एक यूनिक नंबर होता है, राइट, आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये प्रोसेस किस काम के लिए, ये प्रोसेस किस काम के लिए। हर एक प्रोसेस का ईच प्रोसेस हैज अ यूनिक नंबर फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, राइट। ओके,
एग्जाम्पल आओ समझ लेते हैं, फिर से क्लियर हो जाएगा। आपने ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम आपने बना लिया, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस क्या होगा, इनपुट तो इसमें ये होगा कि यूजर अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके आपके बैंकिंग सिस्टम में लॉगिन करे। प्रोसेस इसमें ये होगा कि जब भी वो वेरीफाई पे क्लिक करेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा, तो उसका डिटेल सच में वेरीफाई होता है, पता है आपको पहले से, तो उसका यूजर नेम पासवर्ड जो भी उसने इनपुट किया होगा वो वेरीफाई किया जाएगा, प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर वो सही से एंटर किया होगा तो उसे आउटपुट मिलेगा, लॉगिन हो जाएगा डैशबोर्ड में, अदरवाइज पासवर्ड और यूजर नेम इनकरेक्ट ऐसे करके एरर वहाँ पे मिलेगा। तो कहने का मतलब प्रोसेस आपका इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, देन आउटपुट देता है। समझ पा रहे हो कि ये प्रोसेस का मतलब क्या है, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्या होता है डेटा फ्लो का मतलब, ठीक है। देखो ये भी क्लियर है, डेटा फ्लो मतलब वही ये दिखाएगा मूवमेंट ऑफ द डेटा, कि कैसे डेटा का कैसे डिफरेंट एंटिटी के बीच में कैसे डेटा का मूवमेंट हो रहा है, राइट। डेटा फ्लो रिप्रेजेंट द मूवमेंट्स ऑफ डेटा बिटवीन एंटिटीज, प्रोसेस एंड डेटा स्टोर, राइट। कुल मिला के डेटा फ्लो ये इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले बताया था ये दिखा क्या रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एंटिटी अभी हम देखेंगे, यहाँ से कोई डेटा निकल रहा है, राइट। ये डेटा फ्लो यही दिखा रहा है, मूवमेंट ऑफ द डेटा, बस। इट शोज व्हाट इन्फॉर्मेशन इज फ्लोइंग इन द सिस्टम। डेटा फ्लो दिखाता है कि क्या इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम के अंदर फ्लो हो रही है, राइट। अच्छा, तो दिस रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन एंटिटीज, प्रोसेस एंड डेटा स्टोर। एग्जांपल जैसे यूजर सेंड करता है लॉगिन रिक्वेस्ट, राइट, तो वो प्रोसेस तो होगा, वहाँ पे इनपुट भी वो देगा, तो डेटा फ्लो क्या होगा, डेटा फ्लो ये होगा कि भैया लॉगिन रिक्वेस्ट दिया, अब वो डेटा फ्लो होकर के मतलब कहने का मतलब इनर वर्किंग उसका वही होगा कि डेटा फ्लो होगा, राइट, उसके डैशबोर्ड तक वो जाएगा, वेरीफाई होगा, तो इंटरनली काफी सारी चीजें होती है। तो बस यहाँ पे समझना डेटा फ्लो क्या करा, मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन एंटिटीज दिखा रहा है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन इसी से करते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। एग्जांपल्स है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटा फ्लो नेम्ड बुक रिक्वेस्ट मूव्स फ्रॉम स्टूडेंट इशू बुक, ठीक है। तो इसे भी क्लियर कर लेंगे, डेटा फ्लो समझ में आपको आई होप आ रहा हो, ठीक है। अभी इसको बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। डेटा स्टोर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। अच्छा, डेटा स्टोर का सिंपल मतलब ये होता है कि ये दिखाता है कि आपका डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, राइट, डेटाबेस के अंदर। तो अ डेटा स्टोर इज अ प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। अब ऐसा नहीं कि ये इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके स्टोर, ये दिखा रहा है कि हाँ इस पॉइंट पे आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा। समझने के लिए हम डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, आपका समझ में आ रहा होगा कि प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड फॉर द लेटर, इट डज नॉट प्रोसेस डेटा बट सिंपली होल्ड्स इट अंटिल नीडेड। इसमें डेटा तब तक आपका होल्ड रहता है। इट कैन रिप्रेजेंट अ डेटाबेस, ये डेटाबेस फाइल डॉक्यूमेंट को ही रिप्रेजेंट करा कि हाँ ये दो पैरेलल अगर बना होगा, समझ जाएंगे यहाँ पे डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई बनाया गया है, पेशेंट रिकॉर्ड डेटाबेस, वहाँ पे इनपुट दिया जा रहा है, उसको प्रोसेस होगा और स्टोर भी तो होगा वो डेटाबेस में, ये सारी चीजें। तो वो है आपका डेटा स्टोर से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, डबल पैरेलल लाइन का यूज करके, ओके। ना अगर एक टेबल में हमें समराइज करना हो तो इन टेबल को देख करके हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एंड इसे बिल्कुल भी मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, इसे आप पॉज कर लीजिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है, जिसे समराइज हो जाए सारा टॉपिक, ठीक है। अभी यहाँ पे हम अगला यहाँ पे टॉपिक देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिएटिंग अ डीएफडी, रूल्स ऑफ डीएफडी। डीएफडी को क्रिएट करने के लिए क्या क्या हमारे पास रूल्स हैं, तो समझ लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा फास्ट वर्ड में चलते हैं। तो ईच प्रोसेस शुड हैव एटलीस्ट वन इनपुट एंड वन आउटपुट। देखो हर प्रोसेस के पास एग्जैक्टली एक इनपुट होगा और एक आउटपुट वो देगा ही। अरे यार कोई प्रोसेस है तो उसको इनपुट दोगे तो कोई ना कोई तो इनपुट दोगे उसे, तो आउटपुट आपको देगा। कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो वो इनपुट ले रहा होगा, देन आउटपुट दे रहा होगा, ठीक है। जैसे एल्गोरिथम का आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा ना कि ईच एल्गोरिथम शुड हैव एटलीस्ट वन इनपुट वन आउटपुट। तो वही सारी चीजें कि हर प्रोसेस के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन इनपुट या वन आउटपुट होना ही चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से देखो, ये प्रोसेस हो गया आपका और यहाँ पे इनपुट दिया जा रहा है, यानी ये देखो डेटा फ्लो दिखा रहा है और यहाँ से आउटपुट निकल रहा है। तो ये एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। ईच डेटा स्टोर शुड हैव एटलीस्ट वन डेटा फ्लो इन और वन डेटा फ्लो आउट। मतलब कहने का मतलब है कोई भी डेटा स्टोर होगा, जैसे यहाँ पे एटलीस्ट, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको तभी बना पाओगे। यहाँ पे एटलीस्ट एक डेटा आपका इन होगा और एक डेटा आपका आउट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन हो रहा है तो आउट हो ही नहीं रहा है, तो इन होगा तो आउट भी तो होगा। डेटाबेस में स्टोर करोगे तो डेटाबेस से कभी ना कभी फेच भी तो करोगे, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ईच डेटा स्टोर शुड हैव एटलीस्ट वन डेटा फ्लो इन और वन डेटा फ्लो आउट, राइट। नाउ द नेक्स्ट रूल यहाँ पे लिखा है, all process in a DFD go to either another process or a data store। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोसेस, जैसे ये प्रोसेस 1 है, ठीक है, इस पे कोई इनपुट दिया गया, ये डेटा फ्लो दिखा रहा है। अब ये प्रोसेस, इस प्रोसेस से जो भी आउटपुट होगा वो या तो वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा या डेटा स्टोर रिप्रेजेंट कर दोगे, या इसका जो आउटपुट होगा एज अ इनपुट काम करेगा किसी दूसरे प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, ये भी एक रूल होता है, राइट। अच्छा,
all the external entities must be connected through a process and entity can provide something the software as well as the entity can consume some data from the software। देखो इसका मतलब यही लिखा है कि कोई भी प्रोसेस होगा, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ इसका डायग्राम बना के, कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी आपका प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को अगर यूजर एक्सटर्नल एंटिटी, देखो एक्सटर्नल एंटिटी यहाँ पे, एक्सटर्नल एंटिटी अगर कोई इनपुट दे रहा है तो ऑल्सो वो एक्सपेक्ट करेगा कुछ आउटपुट भी हमें मिले। ठीक है, अगर आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाए, राइट। तो ये है हमारे पास, इसके कुछ हमने बेसिक रूल्स देख लिए, बस माइंड में ये रहना चाहिए क्या क्या रूल्स थे। अब इसके टाइप्स और देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डीएफडी क्या क्या टाइप्स होते हैं। देखो टाइप्स अगर देखोगे ना, इसका फिजिकल लॉजिकल करके होता है तो वो नहीं लिखना है। अगर टाइप्स भी पूछा जाता है तो लेवल लिखना है, लेवल पूछा जाता है तो लेवल लिखना ही लिखना है। तो यही यहाँ पे समझना, और यही मोस्टली लेवल्स पूछा जाता है तो यही लिखना है। लेवल्स ऑफ डीएफडी में दो हमारे लेवल होते हैं, देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ डीएफडी। पहला होता है जीरोथ लेवल, फर्स्ट लेवल होता है, एंड सेकंड लेवल भी आपका डीएफडी बनता है। तो देखते हैं स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट लेवल जीरो लेवल डीएफडी क्या होता है, यानी लेवल जीरो डीएफडी को हम कंटेक्स्ट लेवल डीएफडी भी बोलते हैं। ये हाईएस्ट लेवल डीएफडी होता है, डीएफडी बनाने का पहला आपका ये लेवल बोल सकते हो, जीरो लेवल पे ही बनाते हो। ये क्या करता है, ध्यान रखना की पॉइंट्स है। जो आपका ये जीरो लेवल डीएफडी होता है ना, ये इसके अंदर एक प्रोसेस होता है। जब भी अभी डायग्राम हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो वहां देखोगे जीरो लेवल डीएफडी जब बनाएंगे तो उसमें एक ही प्रोसेस होगा, राइट, एक ही प्रोसेस होगा, और एक्सटर्नल एंटिटीज वहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, बट प्रोसेस इसमें एक ही होगा। लेवल जीरो की मैं बात कर रहा हूँ, जीरोथ लेवल डीएफडी में, कंटेक्स्ट लेवल डीएफडी में मैं बात कर रहा हूँ। नो डिटेल्स अबाउट हाउ द सिस्टम वर्क्स इनसाइड, कोई डिटेल इसमें जीरोथ लेवल में नहीं होती कि इनसाइड कैसे वो आपका सिस्टम काम कर रहा है, कैसे डिटेल इनर वर्किंग पता नहीं चलता। बस हाँ, इसमें हमारे पास अभी बना के भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का एक डीएफडी यहाँ पे देखो, आगे मैं दिखाता हूँ, डायग्राम बनाया गया है, उसमें सिंगल प्रोसेस है और बहुत सारे वहाँ पे देखो एक्सटर्नल एंटिटी होंगे, राइट। तो डायग्राम में ओपन कर लेता हूं, देखो ये है सिंपल आपका लेवल जीरो डायग्राम फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये आपका क्या है, ये आपका जीरो लेवल डीएफडी है। अब बोलोगे कि आपने बताया था हम प्रोसेस को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा डायग्राम पता नहीं कैसे बनाया है। प्रोसेस आपका सर्कल से ही होगा, तो ये जो रेक्टेंगल है ना, इसे सर्कल में बना देना, ये हो गया है। तो ये क्या है, ये आपका एक ही प्रोसेस यहाँ पे है, और रेक्टेंगल में मल्टीपल यहाँ पे एक्सटर्नल एंटिटीज यहाँ पे इस के साथ प्रोसेस के साथ कनेक्टेड है, राइट। अब यहाँ पे इसका फ्लो देख सकते हो कैसे, और अब समझ में आएगा अगर आपने सारी चीजें समझ ली। देखो पैसेंजर ने क्या किया, कुछ इनपुट किया इससे, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस होगा, फिर या तो रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन होने के बाद ट्रेन का शेड्यूल, तो देखो फ्लो कैसे हो रहा है समझ में हमें यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये देखो उतना ज्यादा हमें वर्किंग भी नहीं पता चल रही है कि एक्चुअली वर्किंग कैसे हो रहा है, राइट। उतना ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें जीरो लेवल डीएफडी में नहीं हो रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, नो डिटेल्स अबाउट हाउ द सिस्टम वर्क्स इनसाइड, राइट। तो ये होता है बेसिकली आपका जीरो लेवल डीएफडी। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का हमने एग्जांपल लिया, ऐसे आप बना सकते हो जीरो लेवल, बना के भी देखेंगे, अभी बस समझ रहे हैं एग्जांपल। अभी सेकंड हमारे पास है फर्स्ट लेवल डीएफडी, राइट। लेवल वन की मैं बात कर रहा हूँ, लेवल वन डीएफडी, या इसे बोलते हैं डिटेल्ड व्यू भी आप इसे बोलते हो, क्योंकि इसमें ना हमें जीरो लेवल में तो भैया पता नहीं चल रहा था कि नो डिटेल्स अबाउट हाउ द सिस्टम विल वर्क इनसाइड, राइट। बट यहाँ पे हमें डिटेल्ड व्यू मिलता है कैसे हमारा एग्जैक्टली वो प्रोसेस काम कर रहा होगा, राइट। मेन प्रोसेस जो होता है यहाँ पे ना, उसको स्मॉलर सब प्रोसेस में वो फर्दर डिवाइड होता है। जो मेन प्रोसेस होता है वो स्मॉलर सब प्रोसेस में फर्दर डिवाइड रहता है, और इसमें पता चलता है हाउ डेटा मूव्स इनसाइड। इसमें एक्जैक्टली हमें सब कुछ पता चल जाता है कैसे हमारा डेटा फ्लो हो रहा होगा, कैसे सारी चीजें काम कर रही है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे देखो, आप कंफ्यूज मत हो जाना, काफी डिफिकल्ट लगेगा आपको, बाकी है नहीं। लेवल वन डीएफडी उसी रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का बनाया गया, बट यहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक प्रोसेस था, राइट। अब उसी मेन प्रोसेस को यहाँ पे फर्दर सब प्रोसेस में डिवाइड कर दिया गया। और सिंपल सी बात है, रेलवे जो है आपका रिजर्वेशन सिस्टम में बहुत सारे सब प्रोसेस होते हैं, पैसेंजर की डिटेल, मेक रिजर्वेशन, कैंसिल रिजर्वेशन, ये सब क्या है, सब प्रोसेस है, और यहाँ बहुत सारे एक्सटर्नल एंटिटीज कनेक्टेड है इस सिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट लेवल डीएफडी यहाँ पे हमने बनाया है, जो कि क्या दिखा रहा है कि कैसे हमारा पूरा सिस्टम काम कर रहा है, सब कुछ पता चल रहा है हमें। और क्या है, यहाँ पे सिंपल हमारा जो प्रोसेस है वो स्मॉलर सब प्रोसेस में डिवाइड होता है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट लेवल डीएफडी। याद रखना, अगर वो कंफ्यूजन लग रहा हो तो एक लाइब्रेरी सिस्टम भी आप इस तरीके से बना सकते हो। एक प्रोसेस है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखो, ये मान लेते हैं आपका क्या है, लाइब्रेरी सिस्टम है, यहाँ से एक्सटर्नल एंटिटी मतलब इनपुट दिया, यहाँ से मान लेते कोई इशू बुक करने का, ये इशू बुक करने का कोई प्रोसेस है, किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये भी डायग्राम आप बना सकते हो यहाँ पे, क्योंकि प्रोसेस क्या है, मल्टीपल प्रोसेस है। अगर एक प्रोसेस होगा तो जीरो लेवल हो जाएगा ना, ये तो लेवल वन में मल्टीपल प्रोसेस आप दिखा देना बना करके। तो ये हो गया फर्स्ट लेवल एंड जीरो लेवल डीएफडी हमने देख लिया। अभी आओ यहाँ पे देखते हैं टू लेवल डीएफडी, लेवल टू डीएफडी देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा
कॉम्प्लेक्स होता है और इसे हमें इन डिटेल बिल्कुल भी नहीं समझना, बस समझ लेना क्या होता है। लेवल 0 लेवल 1 तक ही एग्जाम में पूछा जाएगा, बनाने के लिए आता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि 1 में ही देख रहे हो आपने रेलवे रिजर्वेशन का कैसे कितना डिफिकल्ट दिख रहा है, वैसे तो ये भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी इसे हमें समझना है क्या होता है। तो दिस फर्दर, ये लेवल 1 को फर्दर डिवाइड कर देता है बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए इसे हम बनाते हैं, इसे बैंक, ई कॉमर्स, हॉस्पिटल सिस्टम में ये सब आपका लेवल 2 DFD यूज होता है। अब और इसका एडवांटेज देख लेते हैं, इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या दिख रहा है आपको DFD का, लिख पाओगे, बहुत सारी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, कैसे हमें सारा ओवरऑल सिस्टम का आपका क्या फंक्शनैलिटी वो दिख जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ऐसे डेटा फ्लो हो रहा है, कोई इशू हो रहा है डेटा फ्लो में, वो सब दिखता है हमें, राइट। हेल्प्स इन सिस्टम डिजाइनिंग। और डिसएडवांटेज में डज नॉट शो टाइमिंग और सीक्वेंस, कोई टाइमिंग वगैरह में नहीं देखने को मिलता। कैन बिकम कॉम्प्लेक्स, डज नॉट शो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेटा। अब ऐसा नहीं है DFD बना रहे तो इसमें हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगा, पहले ही बताया DFD खाली ओवरऑल फंक्शनैलिटी दिखाता है कि कैसे आपका सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शनैलिटी हो रही है, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, ये सब पता चलता है, नॉट कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज यही आप लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन देखते हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, इस वजह से अच्छे से आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे ऐसे पूछा जाएगा, क्रिएट अ DFD फॉर द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। LMS आपको बनाना है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब देखो, ऐसा नहीं एग्जैक्टली यही ही डायग्राम आपका बनेगा, कैसे भी बना सकते हो। आपको क्या बोला, 0 लेवल DFD बोल रहा है, तो 0 लेवल DFD हमें सारा कुछ क्लियर है कि हाँ एक प्रोसेस होता है और एक मेन प्रोसेस होता है, उसमें हमें इनर वर्किंग पता नहीं चलता तो बना लेंगे हम, सारे नोटेशन हमें आते तो हैं। तो एक्सटर्नल एंटिटी हम कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है, नोट करो यहाँ पे कि एक्सटर्नल एंटिटी लाइब्रेरियन है। अब देखो स्टूडेंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया बुक के लिए, नेम एंड ऑथर का नेम डाला, यहाँ पे प्रोसेस होगा आपका इस 0th लेवल में, और बुक की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लाइब्रेरियन के पास और इशू कर देगा, सिंपल प्रोसेस होगा, देन स्टूडेंट को बुक मिल जाएगा। तो ये क्या है, उतना ज़्यादा हमें इन डेप्थ भी नहीं पता चल रहा है, राइट। अब मान लो ये रिक्वेस्ट कर रहा हो सबमिट के लिए, रिटर्न करने के लिए, तो उतना ज़्यादा इन डिटेल हमें यहाँ पे नहीं पता चल रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ 0th लेवल DFD, राइट। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें वर्किंग सिस्टम के बारे में नहीं पता चल रहा, तो ये हमने बनाया क्या, 0 लेवल DFD हमने बनाया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अच्छा, इसी का अगर हमें 1 लेवल DFD तैयार करना है तो हम ये भी बना सकते हैं, राइट। तो 1 लेवल DFD कैसे बनेगा, इसे आओ देख लेते हैं। देखो 1 लेवल DFD क्या होता है आपको पता होना चाहिए पहले। इसमें हाँ मेन प्रोसेस फर्दर सब प्रोसेस में डिवाइड होता है, इसमें डिटेल वर्किंग हमें पता चलता है, तो अब बना डालो फिर। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे वही सेम चीज़ है, और कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी आप ले सकते हो, रटने वाला काम नहीं करना कि यही आपको रट लेना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंटिटी हम ले लिए, जो मतलब लाइब्रेरी से जो बिलोंग कर रहा है उसे आप ले सकते हो, स्टाफ वगैरह तो सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सटर्नल एंटिटी है, इसने रिक्वेस्ट किया बुक के बारे में, तो बुक डिटेल्स अपने आप में एक प्रोसेस है, राइट। अब इसी के अंदर एक इशू बुक करके भी आपका होता है, उसे भी आप बना सकते हो। लाइब्रेरियन के पास रिक्वेस्ट जाएगी, लाइब्रेरियन क्या करेगा, बुक की डिटेल अगर गेट कर पाएगा तो ठीक है, अगर बुक की डिटेल उसे नहीं मिला तो बुक नॉट अवेलेबल करके स्टूडेंट को वो मैसेज बता देता है। अगर बुक की डिटेल मिल गई तो लाइब्रेरियन उसे प्रोसेस करके क्या करेगा, यहीं पे एक सर्कल और बना के प्रोसेस बना सकते हैं, फिर इशू कर दिया जाएगा वो जो बुक है स्टूडेंट को। ये वर्किंग समझ में आ रही है कि नहीं, तो इसे और इन डिटेल आप बना सकते हो, और ऐसा बनाना कि फर्स्ट लेवल में क्लियर वर्किंग पता चले, क्योंकि डेफिनेशन ही क्या है इसमें पता चल रहा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने इशू कर दिया बुक, ठीक, वो तो 0 लेवल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसका हम चलो डिफरेंस समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है बिटवीन फ्लो चार्ट एंड DFD का, ठीक है। बाकी ऐसे ही पूछा जाएगा कि DFD तैयार करो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। 3 इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ फिर से। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, इसका DFD जो कि मैंने आपको बता दिया, इतना ही आता है। दूसरा आपका है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। थर्ड आता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का, वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना, कंसेप्ट आपका सेम लगने वाला है। ये हो गया आपका सिंपल। अब आओ थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, ये भी 7 मार्क्स में पूछा गया था, PYQs में मैंने लिया हुआ है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट एंड DFD में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलो समझ लेते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट सिंपल वो भी एक डायग्राम ही है जो दिखाता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम, सिंबल का यूज करके। वही ये भी करता है, बट ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिस्टम का नहीं दिखाता, डेटा मूव को दिखाता है पूरे सिस्टम में कैसे हो रहा है। ये फोकस करता है फ्लो चार्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल पे, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, और DFD हमारा बताता है फोकस ऑन द फ्लो ऑफ डेटा, की डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है उस पर फोकस करता है। अच्छा, और इसमें सिंबल क्या क्या यूज होता है फ्लो चार्ट का, आपको याद होगा ना, कंपोनेंट क्या क्या थे, हाँ बिल्कुल, डिसीजन, इनपुट आउटपुट, एरो सिंबल था, तो ये सब आपके कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें आपके 4 ही होते हैं, एक्सटर्नल एंटिटी, प्रोसेस, डेटा स्टोर एंड डेटा फ्लो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो और इसमें पर्पस की बात करें, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल फ्लो, ये इसका पर्पस है कि हाउ डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। देखो ये आपका डिफरेंस है, याद कर सकते हो, समझ में आ रहा होगा। मोर डिटेल होता है आपका फ्लो चार्ट, ये आपका हायर लेवल ओवरव्यू ऑफ सिस्टम डेटा मूवमेंट दिखाता है। एग्जांपल से एटीएम ट्रांजेक्शन प्रोसेस जो होता है, स्टूडेंट ट्रांजेक्शन प्रोसेस, तो इसका भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। या 2 नंबर का जब एडिशन करता है तो वहाँ भी फ्लो चार्ट बना दो कि नहीं, उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे तो हमने रेलवे का देखा, रेलवे एजुकेशन सिस्टम का डीएफडी बना के देखा, लाइब्रेरी का देखा, तो वो भी यहाँ पे एक डायग्राम आप बना के देखा। सिर्फ 7 मार्क्स में पूछा जाएगा तो बिल्कुल लिख पाओगे टेबल के फॉर्मेट में। तो ये हो गया इसका डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड डीएफडी में, ठीक है। तो आई होप सो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका डीएफडी, जितने भी रिलेटेड सारे टॉपिक्स थे मैंने आपको कवर कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीएफडी फिनिश। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे, राइट। वो मे भी हो सकता है ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, वो भी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेक्चर। कोई भी डाउट हो देन कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।